Hello everyone, welcome to this session. I hope you all are doing good. और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि we have come up with this very wonderful MCQ series with respect to the CAB exam because a lot of you were asking कि CAB exam के sessions कब आएंगे तो we have started that. Bank Financial Management BFM is a subject that I'll be dealing with. और इस सेशन में हम मॉड्यूल ए जो बीएफएम का है दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जाम। ऑल्सो थ्रू दीज एमसीक्यूज जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या काम है, थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके होंगे कैब एग्जाम इनिशियल के चैप्टर्स है ये, तो यू शुड जस्ट पॉज द वीडियो बिफोर यू सी द आंसर, ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड उसके साथ अपना स्कोर जो है मुझे बताना है आपको इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू लेट अस नो कि कैसे आपको ये सेशंस लग रहे हैं एंड डू बेयर विथ मी बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो अगर बीच में मैं अजीब अजीब आवाजें निकालूं तो प्लीज प्लीज बेयर विद दैट, ओके। सो यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए एंड इंटरनेशनल बैंक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे एंड देन वी विल कीप मूविंग to the higher levels. ठीक है, so I hope you will be enjoying the session. Please do let us know in the comment section. The first question is in front of you. Which among the following can be called foreign exchange? तो इनमें से कौन सा जो है इसे हम फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं? इसे डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू दैट ऑफ अनदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस फर्स्ट। ठीक है, पहले आंसर करने की कोशिश करो अपने से एंड देन हैव अ लुक एट द आंसर। यहाँ पर अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज, हम बात ही फॉरेन की कर रहे हैं, तो वाई वुड डोमेस्टिक करेंसी कम इन दैट? ठीक है, तो इंडियन रुपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ऑफ कोर्स द एक्सचेंज का पार्ट है, लेकिन हम जब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हम अगर बात कर रहे हैं तो फॉर अस डॉलर्स, यूरोज, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है, यानी कि फॉरेन करेंसीज आर द पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज जो होता है करेंसी का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों ही जो 2 and 3 है ये लिटरल मीनिंग्स होंगे ऑफ द टर्म फॉरेन एक्सचेंज। इस वजह से वी विल से कि ओनली 2 and 3, दैट इज बी इज द राइट आंसर। इफ यू हैव आंसर्ड बी, +1 पॉइंट आपको जाता है। प्लीज गिव +1 टू योरसेल्फ, ओके। सो बी इज द राइट आंसर बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ आपको और भी फर्दर पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू दिस। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है। मोस्टली इनिशियल चैप्टर्स जो मॉड्यूल ए के हैं वहां से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट recall that we have come up with a complete course A to Z। अगर आप 2024 जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो we have come up with this very wonderful set of courses। And let me tell you, this is the easiest way to qualify जैब 2024। ठीक है, 2023 में हमने देखा था कि बहुत ही बढ़िया जो है लोगों ने सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब में पढ़ के बहुत ही अच्छे से जो है अपने एग्जाम को दिया था। सो द सेम थिंग इज गारंटीड फ्रॉम आवर साइड कि अगर आप सिंसियर हो तो यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। सो हियर वी हैव कम अप विद दिस कोर्स जहां पर हम एडुटैप का मास्टर कोर्स जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर हम सारे के सारे चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं आर एएफएम, आईई, आईएफएस, पीपीबी एज वेल एज आरबीडब्ल्यूएम, चारों सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं along with the help of video lectures। We have MCQs, we have full and mock test, we have very good concept notes for revision। ठीक है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, साथ के साथ ये चीज है कि अगर हम वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो अराउंड 200 आवर्स के आसपास के वीडियो लेक्चर्स है। बाकी कोर्सेज को अगर आप देखो तो 400 घंटों का होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, और फिर आपको एक्सट्रैक्ट भी कुछ वैल्यू जो है खास आप नहीं कर पाओगे, बट वैल्यू ड्रिवन कंप्लीटली 200 आवर्स में आपका एक एक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए, ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एम है। ऑल्सो एवरेज लेंथ जो ईच एंड एवरी वीडियो की है वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, यानी कि आप ऑन द गो कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू कैन जस्ट वॉच वन वीडियो एंड फिनिश इट। ठीक है, फिर आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। 14,000 प्लस क्वेश्चन है एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन आप कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो वी आर प्रोवाइडिंग प्रीवियस क्वेश्चन आर टू सॉल्व कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ।
ठीक है। डाउट सॉल्विंग ओकेश होती है हर जगह, बट वी विल बी वन टू वन। आप मेंटोर हमसे बात कर सकते हो, ईमेल सपोर्ट आपको है, कोई भी छोटी छोटी चीज आपकी जो है क्वेरी आंसर की जाएगी। लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द जो है बाय द एंड, ताकि आप अच्छे से इनके रिवाइज कर सको। द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस जैब 75 इस कोड को यूज करके, राइट? Moving on. Second question: which among the following statement is or are correct with respect to foreign exchange rates? Exchange rates denote the price or the ratio or the value at which one currency is exchanged for another. The exchange rate is a dynamic rate which varies depending upon a variety of factors. ठीक है, let me take an example. $1 is equal to कितना? Let's say 85 rupees है आज के डेट में। तो अगर इफ आई एम सेइंग दिस कि $1 के सामने अगर हमें एक्सचेंज करना है कितने रुपीस होगा, 85 रुपीस होगा, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सचेंज रेट, सिंपल। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है दिट डिनोट द प्राइस रेशियो वैल्यू वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक करेंसी डॉलर के सामने रुपी का क्या एक्सचेंज रेट है, वैल्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। एब्सोल्युटली दैट इज करेक्ट। एक्सचेंज रेट इज डायनामिक। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। इट इज अ वेरी डायनामिक वैल्यू, डायनामिक थिंग। और ये चेंज कहा जाता है कि आप ऐसे आंख ब्लिंक करके या फिर मुंडी से घुमा के फिर वापस देखोगे तब भी द एक्सचेंज रेट मस्ट हैव चेंज्ड। ठीक है, एवरी सेकंड एवरी मिनट ये एक्सचेंज रेट चेंज होता है, तो दैट इज इट इज वेरी वेरी डायनामिक इन नेचर। मीन सो टू इज आल्सो करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट। क्या सही जवाब होगा भाई? सी होगा, इजंट इट? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इफ यू हैव आंसर्ड सी देन दैट इज रियली ग्रेट, +1 पॉइंट टू यू। ठीक है, अगर गलत किया है तो 0, right? So the entire explanation is also given here. $1 के सामने 82.42 अगर होगा तो we will call that to be an exchange rate। 1 यूरो और उसके सामने $1.05 है, तो that is the exchange rate। I hope that is very clear। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने: which among the following forex market participant moves funds from one country to another using exchange markets as a vehicle for investment, as also hedging their investments in वेरियस कंट्रीज और करेंसी? ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें देखने को मिल रहा है, क्या पूछा गया सबसे पहली बात कि कौन सा फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट है। तो देयर आर वेरियस फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स, then we have the commercial banks, we have investment banks, we have corporations, we have individuals, brokers होते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर द फॉरेक्स मार्केट मेन पार्टिसिपेंट्स। और इन पार्टिसिपेंट्स में से कौन सा पार्टिसिपेंट को एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट मैचेस, ये पूछा जा रहा है। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? मेनली इसमें एक वर्ड आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो भी पैसे लगाए जा रहे हैं इन द एक्सचेंज मार्केट दैट इज मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज मेनली फॉर हेजिंग फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर पुटिंग देयर मनी इनटू द फॉरेक्स मार्केट। मेनली इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हो। तो ये जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी वेल सूटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। यस, दिस कैन सूट टू कॉर्पोरेशंस आल्सो, बट क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है द बेस्ट सूटेड, द बेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? सॉरी, इन्वेस्टमेंट फंड्स और बैंक्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। व्हाई? ठीक है, तो ये चीज है। क्यों ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके लिए हम बाकी भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल बैंक्स, तो सेंट्रल बैंक्स मेनली किस किस वजह से फॉरेक्स मार्केट से डील करते हैं? दो मेन रीजंस होते हैं। एक तो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसे मेंटेन करते हैं ये, ऑल्सो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है एंड लिक्विडिटी है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट, उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये फॉरेक्स मार्केट के साथ डील करते हैं। देन व्हाट अबाउट कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स आर द मेन मीडियम। ठीक है, तो ये एक्सचेंज में जो करेंसी है वो प्रोवाइड करते हैं एज ऑथराइज्ड डीलर्स, एज वी नो दैट। ठीक है, ये साथ के साथ खुद भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दे आल्सो पुट देयर ओन मनी, देयर ओन मनी। ठीक है, ओन मनी भी इसमें डालते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ अगेन द सेम, इन्वेस्टमेंट हो गया, हेजिंग हो गया, स्पेक्यूलेशन हो गया। आई होप यू हैव एन आइडिया ऑन दिस टर्म्स। इफ नॉट फर्दर जो है आगे बढ़ते बढ़ते वी विल डिस्कस देम वेरी क्लियरली। ठीक है, तो ये दो मेन रीजन है कमर्शियल बैंक क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का हमने देख लिया, इन्वेस्टमेंट हेजिंग ये हो जाता है। ब्रोकर्स क्या है? मिडिल मैन की तरह, मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। दे हेल्प इन मूविंग द फंड्स, और मिडिल मैन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, दे एक्ट एज अ मिडिल मैन। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज सी। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। Who are the other people? Corporations यानी कि companies and individuals, be ordinary and high net worth individuals,
जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो दैट इज द थिंग. Moving on, fourth question, which among the following is not one of the characteristic of the forex market? Exact question एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से या फिर इसको थोड़ा चेंज करके थोड़ा बहुत चेंजेस दिस कैन कम इन द एग्जाम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉरेक्स मार्केट का. ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे चुनना है. पहला क्या है, क्या नहीं है पूछा गया, नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. 24 आवर मार्केट होता है. यस, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर कैसे कह सकते हैं सर? अरे सर, हमारा जो मार्केट है वो तो 2 बजे 3 बजे बंद हो जाता है, फिर किसी और कंट्री के कभी और बंद हो जाता है. 24 आवर हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि सम ऑफ द अदर टाइम पर सम और द अदर कंट्री में आपका जो मार्केट है वो ओपन रहता है. ठीक है, तो क्योंकि ओपन रहता है तो फॉरेक्स मार्केट हमेशा ही 24 आवर्स ओपन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया में लेट्स से मॉर्निंग ओपन हुआ एंड देन 3 o'clock को बंद हो गया. 3 को बंद होते ही किसी और कंट्री में मार्केट ओपन हो जाता है. जैसे ही उनका क्लोज होता है वैसे ही किसी और कंट्री में ओपन हो जाता है, क्योंकि डे एंड नाइट जो अलग अलग समय पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क जो है वहां पर जैसे ही हमारा मार्केट बंद होता है वो खुलता है, फिर वो जब खुलता है हमारा बंद होता है, ऐसे होता है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग जहां पर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो कोई ना कोई मार्केट पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं खुला होगा. तो 24 आवर मार्केट इस वजह से इसे कहा जाता है. यहाँ पर क्या है, इट इज एन एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट ओनली. यानी कि ये इस मार्केट के जो ट्रांजैक्शन है वो ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, वैसे ओवर द काउंटर नहीं होता है. आई होप यू हैव एन आइडिया ऑन दिस. स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्टेड जो चीजें हैं उनके थ्रू ही अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है then that is called exchange driven market. Now if there is a transaction जो कि over the counter, let's say मैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं हम दोनों ने कहा कि अच्छा आप मुझे डॉलर्स दो मैं आपको रुपीस दूंगा, ये ओवर द काउंटर हो गया. यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है ही नहीं. आपने मेरे से बात की, मैंने आपसे बात किया और फिर वी जस्ट गो फॉर एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज. दैट इज ओवर द काउंटर. क्या ये नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में? दैट इज रॉन्ग. ओवर द काउंटर भी मेनली तो ओवर द काउंटर ही होता है जहां पर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज जो इन्वॉल्व होता है दैट इज ऑल्सो देयर. तो बोथ द काइंड्स आर देयर बट मेनली ओवर द काउंटर होता है यहाँ पर. तो दैट इज वाई यहाँ पर दिया हुआ है कि ओनली स्टॉक एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट है. दैट इज रॉन्ग. इट इज अ मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज. ठीक है, लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनली जो है मनी मूव हो रहा है. एंड इंटरनेशनली जब भी मनी मूव होता है तो ओनली लार्ज वैल्यू के मनी को 4 रुपए 5 रुपए मूव नहीं करेंगे इंटरनेशनली, इसे तो बहुत ही लार्ज वैल्यू के मनी को ही मूव किया जाता है. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये हाईली लिक्विड मार्केट है एब्सोल्युटली. ठीक है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारे क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर होते हैं, ओवर द काउंटर हो गया या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारे बायर सेलर अवेलेबल हमेशा होते हैं. दैट इज वेरी लिक्विड. कोई भी इंस्ट्रूमेंट आया फटाक से बाई सेल कर लिया. दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, यानी कि फटाफट से बाई सेल हो जा रहा है, बहुत ही जल्दी से इंस्ट्रूमेंट जो है मूव हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी से फंड्स मूव हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द लिक्विड मार्केट. ठीक है, तो इट इज हाईली लिक्विड मार्केट एब्सोल्युटली करेक्ट. सो बी इज द राइट आंसर बिकॉज बी इज नॉट करेक्ट. ओवर द काउंटर भी होता है, मेनली ओवर द काउंटर ही होता है. दैट इज वाई दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, सो फोर्थ का आंसर क्या है? बी. अगर आपने बी मार्क किया है, वेल डन, +1 टू यू. ओके, मूविंग ऑन. लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देना इन द कमेंट सेक्शन. हु एवर इज वाचिंग द सेशन, इट इज मैंडेटरी कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन. इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग is one of the fundamental reasons affecting the foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट को इनमें से कौन सा रीजंस है जिसकी वजह से इफेक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? ओके, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली इफेक्ट होता है? ये चीज पूछी गई है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑल्दो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बट देन इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट? तो प्लीज ट्राई टू आंसर. अगेन, whoever is watching the session, it is mandatory for you to answer the question, राइट? तो इसी तरीके से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे. एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई विल सी कि कौन किस किसने आंसर किया है एंड वील हैव अ शाउट आउट फॉर देम. ओके, so that is the thing. And again, let me remind you, if you are preparing for the JAB 2024 exam, this is the best way, quickest way to qualify JAB 2024. चारों के चारों सब्जेक्ट्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो अपने, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट भी आपका जो है रह रहा है, 2 सब्जेक्ट रह रहे हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना है, यू कैन गेट द कोर्स फॉर दैट सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑल द 4 सब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग as part of this, wherein we will be providing PPB, AFM, IIFS and RBWM, चारों चीजें. अगर हम एडोटैप के इस कंप्लीट मास्टर कोर्स जहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं
with the help of videos, with the help of short notes. We are teaching this through MCQs, and also कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। तो ये जो एडोप्ट आपका मास्टर कोर्स है, इफ यू कंपेयर दैट विद अदर कोर्सेज, वी कैन सी कि जो नंबर ऑफ टोटल आवर्स है वो काफी कम है। काफी कम समय में रिलेवेंट चीजें जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो सब हम पढ़ाएंगे आपको, ईच एंड एवरीथिंग। 400 आवर्स के से ज्यादा जो है बाकी कोर्सेज होते हैं, एंड आप वो देखकर भी बहुत ज्यादा वैल्यू डिराइव नहीं कर पाते। तो ईच एंड एवरी वीडियो हमारे जो, दिस इज द मेन पार्ट, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस है, 15 मिनट्स। आप फटाफट से देखोगे, कहीं भी कम्यूट कर रहे हो, 15 मिनट्स का गैप मिल गया आपको, लंच ब्रेक में 15 मिनट मिल गए, फटाफट से आपने देख लिए, और फिर यू कैन कंप्लीट दैट वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, या फिर चैप्टर का एक पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 14,000 के आसपास जो है क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई कोई नहीं देता, राइट? अच्छे से तो कोई नहीं देता, तो उसके बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो दैट इज देयर। ऑल्सो बहुत ही बढ़िया 1 to 1, आप जब भी डाउट है, जब भी क्वेरीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, यू कैन कॉन्टैक्ट द मेंटोर, आप हमसे बात कर सकते हो, जिन्होंने वो कोर्स पढ़ा रखा है, डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस JIIB 75, ये कोड यूज करके, राइट? So please click on the link given in the description. Thank you so much. If you have any other queries, you can contact us on 8146207241. You can also drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much for being part of this. You can also let us know कि आपको किस तरह से ये जो सेशन से कैसे लग रहे हैं. How can we modify, change these sessions so that they can be more relevant for you, right? Please do that. Thank you so much. Jai Hind.